कीजिए, अटेंशन सी। तो अब हो क्या रहा है सर, सोशल मीडिया के ऊपर यही हो रहा है कि हर किसी को अटेंशन जितनी मिलेगी वो उसको उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी है, उसका आपको वैसे भी फायदा है कि आप जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। अब आप देखें सर, सोशल मीडिया पे ऊट पटांग हरकतें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हर कोई अटेंशन ग्रैब करना चाहता है, वो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, और उसमें आपको ऑफेंसिव भी होना पड़े, मुझे गाली देनी पड़े आपको, मैं गाली भी दूंगा। अब मैं आपको जानता भी नहीं हूं, तब भी मैं आपको गाली दूंगा। मैं आपको मिसाल देता हूं, फिर मालिक साहब की तरफ आ रहा हूं। ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप में, इस बीच में ये एक्स के ऊपर सबसे बड़ी रेस ये थी कि इनकी दुर्गत कौन अच्छी तरह बनाता है, ऐसे जुमले कौन क्राफ्ट करता है जिसमें इनकी दलालत हो रही है, और मीम क्या होता है? और इनके मैनेजर्स की, इनके चेयरमैन की, इनके कोचेस की। जो बंदा टेक्निकली लिख रहा था कि जी फलां रन रेट का इशू फलां जगह था, फलां ओवर ना दिया जाता उसको, आमिर को या हारिस रऊफ को, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। वो तनकीद नहीं है। तनकीद ये है कि कौन इनकी खूब चित्रोल कर रहा है। इसको मीम कहते हैं यार, आप एनोनिमस को छोड़ दें। देखें मसला कहाँ पड़ता है? मसला पड़ता है जब जाने पहचाने लोग जो अपने अपने तबके के लीडर्स हों, जब वो लेजिटिमाइज कर दें इस रवैये को। सियासतदानों ने रवैये को लेजिटिमाइज किया। फादर वजीर साहब फौत हो गए, आप उनकी तकरीर मुझे नेशनल मीडिया पे चला के दिखा दें। ओ फलानिया और इतनी बड़ी गाली आती थी। ममरे रसूल पे बैठ के जब वो जुबान होती थी और सोशल मीडिया पे अच्छा, साथ इकबाल भी पढ़ा जाता था, हदीस भी और कुरान भी। अब मैं ये कह रहा हूँ ना, जब ये इस तरह ये असल चीज होती है कि लेजिटिमाइज कैसे होती है। जो फाद बात कर रहे थे बिल्कुल ठीक थे कि सोशल जो था उसके ऊपर एक प्रेशर था, लिड थी। वो सोशल प्रेशर क्यों था? जैसे आप बाप के सामने खड़ा होना मुसीबत है। हमारे जमाने में हर बाप ये समझता था मेरा बेटा सिगरेट नहीं पीता, और सब सारे पीते थे ना, बिकॉज सारे छुप के पीते थे और बाप को पता भी होता था। एक पर्दा होता था, कहते मैं पूछांगा तो झूठ बोलेगा, रहन दियो, मेरे तो लुके पीता है, पीण दियो। ये बात मुनाफकत या झूठ नहीं है, थोड़ी सी रख रखाव की चीजें होती, ठीक है ना। लाइक हम इस तरह, अब जब मैं बैठा हुआ हूँ इस तरह नहीं हम बैठ सकते थे। अगर लोग बैठे हुए, बुजुर्ग बैठे हुए, तो ये टांग पे टांग तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आप ऐसे बैठते थे, ऐसे यू कुड नॉट रेज योर। मजादार है यार। अब हम आराम से बैठे होते हैं, हो ही नहीं सकता। ये होती छोटी छोटी चीजें, ये चीज सोसाइटी छोटी छोटी चीजों से मरती है, ठीक है ना। आप अब हमें रवैया देखता था, हमारे जो दोस्त होते थे उनकी, जिनकी बहनें कोई नहीं थी, उनको जितनी मर्जी ट्रेनिंग को एक खास जाविये से वो देखते थे लड़कियों को। उनकी वो सेंसिटिविटी नहीं थी। जिनके घरों में बहनें थी उनकी वो डिफरेंट सेंसिटिविटी होती थी, बिकॉज एक कॉन्स्टेंट ग्रूमिंग हो रही होती थी। यार भैना देंच करीदा है, भैना और दूजे की कुड़ियां भी भैना होंगी हैं, चीज़ें आप बिल्डअप करते हैं। मैं अब देखता हूँ, माँ बाप, यंग पेरेंट्स आर नॉट इवन टॉकिंग टू द किड्स। यार बच्चों से आप बातें करेंगे तो बच्चे सीखेंगे ना। होमवर्क बच्चे के नहीं, बच्चे की होमवर्क पे मेहनत, आप बच्चे के होमवर्क पे मेहनत कर रहे हैं, आप उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग सब कुछ कह रहे थे। यामी साहब की इजाजत से आप सबकी, अगर आपको बुरा ना लगे, हम लोग यहाँ पे आज जिस दिन के मकसद के लिए इकट्ठे हुए, हाँ, बातें हम कर रहे हैं सोशल मीडिया की या मुआशरे में जो खराबियां हैं उनकी, जिस दिन के मकसद के लिए बैठे हुए हैं, आज सिर्फ मकसद क्या है आपने देखा? आपने पिछले चंद रोज से सोशल मीडिया देखा, एक नया कट्टा खुल गया। मैं आज तक यही समझता रहा हूं कि जी कट्टे की और भैंस की कुर्बानी जो जायज है, जायज है, जायज है कुर्बानी। उनकी कुछ हजरात ने इरशाद फरमा दिया है कि जी वो बिदत है, हराम है, वो कर नहीं सकते। अब मैं वही आपको ये बता रहा हूँ ना कि इसमें आप किसको इल्जाम देंगे? जिस मकसद और जिस मतलब के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, ईद कुर्बानी की, कभी हमने इसको देखा है या समझने की कोशिश की है? इसका मकसद क्या था? बिल्कुल, इसकी स्पिरिट क्या, बिल्कुल ठीक। मकसद क्या था? इसमें आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे अगर आप इसको डीपली जाके पढ़ के देख लीजिए, समझ के देख लीजिए। अब हो क्या रहा है? अब आपकी नई नस्ल से इस चीज को निकाल दिया गया और इस चीज को डाल दिया गया कि यू आर 18 एंड यू आर अडल्ट। अब जो तेरा दिल करता कर करे। हम भी करते थे, मालिक ने ये बात की ना, ये आता था एहतराम के जाविये में।
सिगरेट पी रहे हैं, बाप को पता है, लेकिन बाप बता नहीं रहा, कह नहीं रहा, और मैं उससे छुप के पी रहा हूं। ये एहतराम था। अब क्या है, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक्चुअली शेख साहब आप ठीक कह रहे हैं कि एहतराम में बहुत सारी चीजें हम पेरेंट्स के साथ नहीं भी शेयर करते। वो और जनरेशन थी, आपकी बात बहुत समझ आती है। ये बस लेकिन आजकल जितना बच्चों को एक्सपोजर हो गया, वो और जनरेशन थी, बहुत आजकल वो क्या एलियन से, आसमान से आया? मैं एक्सपोजर की बात कर रही हूँ। एक्सपोजर क्या है? जितना एक्सपोजर है बच्चों की दोस्ती होनी चाहिए पेरेंट्स। साहब के में खांदे हो, नमकीन खांदे हो। अच्छा, होना तो यही चाहिए। यार इतने सीरियस अक्सर होनी चाहिए, ये मसला है। सीरियस गुफ्तगू हो रही है।